सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाइट बोर्ड एजुकेशन। आज हम मोशन चैप्टर का न्यूमेरिकल पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इसमें हम कुछ एनसीईआरटी के ही कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, लेकिन उनका लेवल थोड़ा अच्छा होगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल पार्ट 2। पहला इसमें न्यूमेरिकल है, अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड। इसको इन कर देता हूं मैं। अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद a velocity of 5 meter per second if the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पत्थर है, ये पत्थर है मेरा, ठीक है, सपोज ये हमारा पत्थर है। मैंने क्या किया, इसको अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, इसको मैंने 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड दी और इसको इस तरीके से ऊपर फेंका, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो याद रखना, ठीक है, अभी हम ग्रेविटी चैप्टर जब पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन चैप्टर, तो वहां पे हम पढ़ेंगे जब भी फ्री फॉल होता है या जब भी कोई बॉडी अर्थ की सरफेस से ऊपर यानी स्पेस में मूव करती है, तब उसमें एक एक्सेलरेशन लगती है। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से, जिसको हम बोलते हैं क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 से वेरी करती है, 9.8, 9.9, 10 इस तरीके से थोड़ा बहुत वेरी करती है, ठीक है। तो जिस स्पीड से, जिस एक्सेलरेशन से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो हर ऑब्जेक्ट पे सेम लगती है। अगर सपोज मैं भी जंप कर रहा हूँ, अगर मैं उछल रहा हूँ, तो मेरे ऊपर भी अर्थ ने जो ग्रेविटी लगाई वो कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो क्लियर हुआ। अब ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया, तो इस ऑब्जेक्ट, ये जब हवा में था, है ना, हवा में था जब ये ऑब्जेक्ट, तो इसको भी अर्थ ने अपनी तरफ खींचा एक एक्सेलरेशन के साथ, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसकी डायरेक्शन याद रखना हमेशा नीचे, क्योंकि हम क्या देखते हैं, भैया हर एक, हम जब उछलते हैं, हम कोई भी चीज़ हवा में स्पेस में उछालते हैं, तो हम हमेशा कहाँ पे आते हैं, अर्थ पे वापस आते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ हमें नीचे की तरफ खींच रही है ना। तो एक्सेलरेशन कहाँ लगेगी, नीचे की तरफ। अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लगती तो आप उछलते और उछलते चले जाते, कभी नीचे ही नहीं आते। कॉमन सेंस है ना। तो याद रख, क्लियर हुआ। तो एक स्टोन है जिसको हमने क्या किया है, ऊपर की तरफ फेंका है। ऊपर की तरफ फेंकने के बाद 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमने उसको ऊपर फेंका और उसमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगी नीचे की तरफ, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन। वो जो पत्थर आपने फेंका वो कितनी हाइट, मैक्सिमम कितनी हाइट पे गया। अब एक चीज और याद रखना, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो, मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। भैया तभी तो वो लौटेगा ना उसके बाद नीचे। अगर उसकी वेलोसिटी कमी नहीं होगी, आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका और अगर उसकी वेलोसिटी कमी नहीं हो रही है, तो वो तो जिंदगी भर ऊपर चलता चले जाएगा ना, वो तो स्पेस में चला जाएगा। अब क्योंकि हमें मालूम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है ना, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की तरफ लगता है। तो आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हो तो उसकी स्पीड धीरे 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 क्या होती है, कम, और एक पॉइंट पे जाके उसकी स्पीड क्या हो जाती है, 0। उसी पॉइंट के बाद क्या हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे आना स्टार्ट करता है, क्योंकि 0 हो गई। अब उसको कौन खींचेगा, अब उसको अर्थ अपनी तरफ खींचेगी। क्लियर हुआ। तो सारी चीजें लिख लेते हैं, यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं हम। तो क्या क्या गिवन मिल रहा है हमें यू मिल रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड, है ना। इनिशियल वेलोसिटी हुई ना, इनिशियल वेलोसिटी से आपने फेंका। अब ग्रेविटी लग रही है ना, ग्रेविटी लग रही है, एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी में है, तो आपको यहाँ पे माइनस साइन क्या करना पड़ेगा, इंडिकेट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। अब फाइनल वेलोसिटी अभी मैंने बताया था क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि अपवर्ड मोशन है, एक पॉइंट पे जाके फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। हमसे क्या पूछा है इन्होंने, हाइट, हाइट पूछा है, तो हाइट निकाल लेते हैं। देखो फॉर्मूला कौन सा लगेगा। आप देखो काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सर हमें पता ही नहीं लगता कौन सा फॉर्मूला लगना है। तो आप क्या किया करो, अगर आप अभी लर्निंग फेज में हो तो तीनों फॉर्मूले लिख लिया करो, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तीनों फॉर्मूले लिख लिए। अब तीनों फॉर्मूले में हम यूज करेंगे, वैल्यू पुट करके देखेंगे और देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। देखो अभी आपको हाइट पूछा है, क्या इस फॉर्मूले में कहीं हाइट दिया है, आंसर है नहीं दिया, हटा दो इसको। अब यहाँ पे दिया हुआ हाइट, हाइट मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस ही तो हुआ ना हाइट में। जब हम हॉरिजॉन्टली चलते हैं तो वो डिस्टेंस कहलाती है, जब हम यहाँ चलते हैं तो वो हाइट कहलाता है एक्चुअल में वो डिस्टेंस ही, ठीक है। इस फॉर्मूले में क्या हाइट दिया हुआ है,
तो आंसर है एस यानी दिया हुआ है, लेकिन हम इसको यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें टाइम नहीं दिया, और जहां दो अननोन क्वांटिटी होंगी वहां पे आप वैल्यू निकाल ही नहीं पाओगे। तो आपको कौन सा बचा आपके पास? अब ये वाला फॉर्मूला बचा, यानी आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखो इसकी सारी क्वांटिटीज हमारे पास हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब यहाँ पे एक चीज और देखना, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से, तो इसको क्या लिख सकते हो? g। वहीं एस क्या है? डिस्टेंस। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कहाँ है? स्पेस में जा रही है वो डिस्टेंस, यानी हाइट बन रही है। तो इसको आप इस तरीके से भी चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डरना नहीं है ना। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, वी स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 2, जी कितना बोला था हमें? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस का लिखेंगे 10, ठीक है, 2gh माइनस 25 माइनस का 20 इंटू एच, माइनस से माइनस गया, h इक्वल टू 25 अपॉन 20, 5 5 जा 25, 5 अपॉन 4, तो h आ गया आपका कितना? 5 अपॉन 4 मीटर। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो क्लियर हुआ हमारा पहला पार्ट, इसका क्लियर हो गया। क्या बोला था? व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, तो ये हाइट अटेंड की इसने। अब हमसे क्या पूछ रहा है? हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच, यानी वो जिस मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा था, किस मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा? 5 अपॉन 4, यानी 1 पॉइंट समथिंग कुछ मीटर वो पत्थर ऊपर गया। अब वो ये बोल रहा है उस पत्थर को ऊपर जाने में कितना टाइम लगा वो निकालो। आ जाओ, टाइम के कितने फॉर्मूले हमारे पास? 2 फॉर्मूले हैं, दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हैं, है ना। v हमारे पास है, u हमारे पास है, a हमारे पास है, t निकल आएगा। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी हमने पुट किया, इसको हम gt भी कर सकते हैं, gt v इक्वल टू यू प्लस gt, क्योंकि एक्सेलरेशन और ग्रेविटी एक ही होता है। चलो v कितना था हमारा? 0, u कितना है हमारा? 5 प्लस g कितना है हमारा? -10 इंटू टी। क्लियर हुआ? 5 इधर आएगा, माइनस का 5 इक्वल टू माइनस का 10 इंटू टी, माइनस से माइनस कट हुआ, 10 इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 5 अपॉन 10 इक्वल टू टी, इट मीन्स 1 अपॉन 2, यानी टाइम कितना आ गया हमारा? 0.5 सेकेंड। ठीक है, तो काफी इजी है, डरना नहीं है हमें कि कौन सी हमारी यहाँ पे इक्वेशन लगेगी। आप तीनों इक्वेशन लिख लो, अगर आप सीख जाओगे तो आप देखते ही बता दोगे कि कौन सी इक्वेशन लगनी है कौन सी नहीं। बट अभी हम सीख रहे हैं तो तीनों लिख लो, फिर चेक करके देखो, है ना, कि किस में वैल्यू लग रही है, किसको डालने से कौन सी वैल्यू निकल के आएगी, कौन सी इक्वेशन लग रही है, पता लग जाएगा एक बार। जैसे जैसे सीख जाओगे ना, उसके बाद ये सारी चीजें बहुत ईजी लगने लगेंगी। ठीक है, तो क्लियर हुआ, दोनों चीजें आ गई हमारी, हाइट आ गई हमारी, और हमारा ये टाइम आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जोसेफ नाम का एक लड़का है, वो क्या कर रहा है, एक एंड ए से एक बी एंड पे मूव कर रहा है ना, जॉगिंग कर रहा है। जॉगिंग है ना भैया, सुबह सुबह सब जॉगिंग करते, करना भी चाहिए, और आज की डेट में तो ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि इम्यूनिटी ही तरीका है ना, अपने आप को हेल्दी रखने का, कोरोना वायरस से बचने का। तो जोसेफ नाम का एक लड़का है, एक एंड ए है, ए एंड बना लेते हैं हम ए, दूसरा एंड बना लेते हैं बी। तो जोसेफ क्या कर रहा है, एक ए एंड से बी एंड पे जॉगिंग कर रहा है, और ए से बी तक की जो डिस्टेंस है दैट इज अबाउट 300 मीटर। अब कितने मिनट में जॉगिंग कर ले रहा है वो? 2 मिनट 30 सेकेंड में, यानी इसको कितना टाइम लग रहा है? 2 मिनट 30 सेकेंड। एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग फ्रॉम 100 मीटर बैक टू द पॉइंट सी। अब क्या कर रहा है, देखो ए से बी पॉइंट पे गया जॉगिंग करते हुए, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी दैट इज 300 मीटर, और उसको टाइम लगा कितना? 2 मिनट 30 सेकेंड। अब भैया जॉगिंग करके घर तो वापस आना ही है ना, जिंदगी भर जॉगिंग तो करनी नहीं है। तो वो क्या करेगा, बी पॉइंट से वापस जाएगा, बी पॉइंट से इस तरीके से ये वापस आया, हालांकि वो उसी पाथ पे आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा आपको क्लियर दिखे इसलिए मैं थोड़ा अलग पाथ कर रहा हूँ, है ना। बी पॉइंट से 100 मीटर वापस आया, कितना आया? 100 मीटर वापस। कितने मिनट में आया? 1 मिनट में। यहाँ पे इसको लग रहा है कितना? 1 मिनट। अब हमसे क्या बोला है, इस पॉइंट को नाम दे दो सी। बोला है ना कि भैया सी 100 मीटर वापस आया सी पॉइंट पे और उसको 1 मिनट लगा। व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी। तो पहले केस में क्या बोला है, एवरेज स्पीड भी निकालो और एवरेज वेलोसिटी भी निकालो। कब? ए से बी। फिर दूसरे केस में
एवरेज स्पीड भी निकालो, एवरेज वेलोसिटी भी, कब, ए से सी। तो देख लेते हैं, काफी इजी है। पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं ए, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये वाला कौन सा केस है हमारा, ए टू बी वाला केस है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं ए टू बी, ठीक है। ए टू बी में टोटल डिस्टेंस कितनी है, देखो ए से बी की डिस्टेंस कितनी है 300 मीटर, ये लिख दिया मैंने 300 मीटर, अपॉन टोटल टाइम कितना लगा 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड। तो 2 मिनट 30 सेकेंड लिख लेते हैं। अब देखो स्पीड किस में आती है, सेकंड में आती है। तो आपको ये जो 2 मिनट 30 सेकेंड दिया है ना, इसको पूरे को सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी 150 सेकेंड। कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे मैंने 150 लिखा, सेकेंड लिखा, काटा, आंसर आ गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ एवरेज स्पीड। अब इसी के लिए हमसे क्या बोला है, एवरेज वेलोसिटी निकालो। एवरेज वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो ए से बी में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है 300 मीटर ही है, और टोटल टाइम भी कितना लगा उसको 150 सेकेंड। तो कितना आएगा ये भी 2 मीटर पर सेकेंड। अब काफी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर स्पीड और वेलोसिटी सेम कैसे आ रहा है। अरे भैया सेम ही आएगा, स्ट्रेट लाइन में मैंने बताया ना, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, सेम। क्योंकि जब आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, 2 पॉइंट के बीच में वही सेम डिस्टेंस होगी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, है ना। तो स्ट्रेट लाइन के बीच में स्ट्रेट लाइन ही आने वाली है, यानी जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी, है ना। इसीलिए आपका एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगा 2 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी वाला केस देख लेते हैं। अभी ए टू बी वाला था। चलो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाओ। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ध्यान से देखो ए से सी में टोटल डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे। तो ए से सी बनने में कौन सा पाथ उसने कवर किया होगा, ए से बी कवर किया होगा, फिर बी से दोबारा सी आया होगा। ए से बी कितना चला 300, बी से सी कितना चला 100। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो कितना हुआ 300 प्लस 100। टाइम कितना लगा, देखो टाइम भी तो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 300 में उसको टाइम लगा था 150 सेकेंड, और 100 में उसको 1 मिनट एक्स्ट्रा और लगा था 100 करने में, वापस आने में, है ना। तो यहाँ पे 150 सेकेंड में आपको 60 प्लस ऐड करना पड़ेगा, 60 सेकेंड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 150 प्लस 60, तो ये हो जाएगा आपका 400 अपॉन 210। 0 से 0 गया, आपका ये आ गया 40 अपॉन 21 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका क्या, एवरेज स्पीड। क्लियर हुआ। एवरेज वेलोसिटी देख लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, ए से सी, है ना, ए से सी में वो डिस्प्लेसमेंट तो वही लिखते हैं जो उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, टोटल ए से बी में कितना था 300 मीटर। अब यहाँ पे आपको टोटल पाथ नहीं देखना, 400 मत लिख देना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इनिशियल ये है, फाइनल ये है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, यही तो हुआ। अब ये कैसे निकलेगा, टोटल 300 में से अगर मैं ये वाला 100 माइनस कर दूं तो ये कितना बचेगा मेरा, 200 ही तो बचेगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारा कितना 200 मीटर। अब टोटल टाइम देखो कितना लगा ए से सी बनने में। अब यहाँ पे टाइम माइनस मत कर देना, क्योंकि टाइम कभी माइनस नहीं होता, टाइम तो रुकता ही नहीं है किसी के लिए, तो आप माइनस कैसे कर सकते हो, टाइम तो हमेशा बढ़ता जाता है। तो सी बनने में टाइम कितना लगा, सी बनने में उतना ही टाइम लगा जितना आपने टोटल डिस्टेंस के केस में टाइम लिया था। देखो पहले आप ए से बी गए, कितना लगा 2 मिनट 30 सेकेंड, फिर बी से सी आए तो 1 मिनट एक्स्ट्रा और लगा। तो आपको सी बनने में, आपको फाइनल पॉइंट पे पहुंचने में टाइम कितना लगा 150 प्लस 60 यानी 210 सेकेंड ही लगे ना, तो इसलिए 210 सेकेंड आएगा यहाँ पे।
क्लियर हुआ? टाइम माइनस मत कर देना, बार बार बोल रहा हूँ। तो ये हो गया आपका 20/21 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया आपका आंसर। तो ये एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमने हर एक केस में देख लिया, ए से बी में भी देख लिया और ए से सी में भी देख लिया। तो इजी है, ऐसा कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। अब्दुल नाम का एक लड़का था, वो क्या करता है, स्कूल जाता है। तो स्कूल जाते समय उसकी जो स्पीड होती है दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। अब वो क्या करता है, उसी रूट से दोबारा से वापस आता है। घर भी तो आएगा, स्कूल में तो रहेगा नहीं पूरे दिन। और देखो कितना अच्छा बच्चा है कि स्कूल से सीधा घर वापस आ रहा है ना। हम जैसा होता तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा होता है ना, कहीं दोस्त के घर, कहीं बाजार चले गए, कहीं बैठ गए, है ना। तो अब्दुल काफ़ी अच्छा बच्चा है, वो क्या कर रहा है, स्कूल से सीधे घर आ रहा है। अब जब वो घर आ रहा था, है ना, वापस घर आ रहा था, तो उसे रास्ते में ट्रैफिक बहुत कम मिला, जिससे उसने स्पीड क्या कर दी, अपनी बढ़ा दी। तो पहले 20 किलोमीटर पर आवर से वो स्कूल जा रहा था, स्कूल से जब घर आया उसको ट्रैफिक कम मिला, उसकी स्पीड बढ़ गई, 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। वॉट इज द एवरेज स्पीड्स फॉर अब्दुल ट्रिप। तो इस पूरी ट्रिप के दौरान, आने जाने वाली पूरी ट्रिप के दौरान अब्दुल की एवरेज स्पीड क्या थी, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो काफ़ी मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बट ध्यान अगर हम देंगे तो इजी हो जाएगा ना, ज़्यादा टफ नहीं है। तो लिख लेते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड है ना कितनी थी, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कब, जब वो स्कूल जा रहा था, ड्राइविंग टू स्कूल, ड्राइविंग टू स्कूल, तब उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है फॉर्मूला, या डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखो हमें नहीं मालूम, सपोज ये उसका घर है, ये इसका स्कूल है, इसके बीच की डिस्टेंस हमें नहीं मालूम, हमने उसके डिस्टेंस को क्या मान लिया, डी मान लिया। क्या मान लिया, उसके बीच की डिस्टेंस को डी। तो एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो एवरेज स्पीड यहाँ लिख देते हैं 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 20 इक्वल टू डिस्टेंस कितना हो गया, डी अपॉन टाइम t1 मान लेते हैं, क्योंकि दो केस बन रहे हैं ना यहाँ पे, एक उसका स्कूल जाने वाला केस, दूसरा स्कूल से घर आने वाला केस, है ना। तो 20 इक्वल टू डी अपॉन t1, यहाँ से हम t1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, t1 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से हम। तो t1 की वैल्यू हो जाएगी डी अपॉन 20। ठीक है, सेकंड केस ये कौन सा था, जब वो स्कूल जा रहा था, है ना, होम टू स्कूल, घर से स्कूल जा रहा था, जब होम टू स्कूल वाला केस था। ठीक है, अब क्या कर रहा है, वो स्कूल से घर जा रहा है, स्कूल टू होम, घर जा रहा है, वापस घर जा रहा है। तो फिर से लिख लेते हैं, जब वो स्कूल से घर जा रहा था तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड लिख लेते हैं, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस क्या माना था हमने, सेम रास्ते से घर आया तो अभी भी क्या रहेगा, डी रहेगा, रास्ता सेम है ना, ऐसे गया फिर यहीं से वापस आया, तो जब डी माना है तो लौटते समय भी उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, डी। टाइम हमें मालूम नहीं, इसको मान लिया t2 इक्वल टू 40। ठीक है, यहाँ पे हमने t2 की वैल्यू निकाल ली, t2 की वैल्यू निकलेगी डी अपॉन 40। ठीक है, अब ये हमने हर एक केस का लिख लिया, जब वो घर गया था, घर से स्कूल गया था, स्कूल से घर आया था। अब इस पूरी ट्रिप के दौरान उसकी जो एवरेज स्पीड है वो निकाल लेते हैं हम। एवरेज स्पीड फॉर एंटायर ट्रिप, एंटायर ट्रिप क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो डिस्टेंस कितना हुआ टोटल पूरी ट्रिप में, यानी वो घर से स्कूल गया, स्कूल से घर आया। तो देखो घर से स्कूल गया, कितना डिस्टेंस कवर किया, डी। स्कूल से घर आया, कितना डिस्टेंस कवर किया, डी। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे टोटल डिस्टेंस, डी प्लस डी। टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम t1 प्लस t2। क्लियर हुआ? अब जगह तो बची नहीं, अपन देख लेते हैं, थोड़ा साइड में देख लेते हैं। तो d प्लस डी कितना हो गया, 2d अपॉन t1 प्लस t2। वैल्यू पुट करो, t1 कितना था अपना,
डी अपॉन 20 प्लस T2 कितना निकला था हमारा, डी अपॉन 40। ठीक है, एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम आएगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ करूँ कहाँ पे करूँ, चलो इधर देख लो, इसको थोड़ा इधर देख लो। ठीक है, ये हो गया आपका 2D 40D प्लस 20D अपॉन 800। देखो कुछ नहीं किया, एलसीएम अगर लेना है जल्दी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपस में, है ना, 20 का डी के साथ, 40 का डी के साथ, 20 और 40 का आपस में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, आएगा 2D अपॉन 40D प्लस 20D, दैट इज 60D अपॉन 800। यही आएगा, लाइन मार दो यहाँ पे इस तरीके से, ये अपना अलग पोर्शन है। तो 2D कितना आ गया अपना, ये आ गया अपना 2D इक्वल टू 60D अपॉन 800। अब देखो ये वाला, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 1 के नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2D इंटू 800 अपॉन 60D। डी से डी गया, 0 से 0 गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी आई, 80 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कैलकुलेशन था थोड़ा, इसमें कैलकुलेशन था, है ना। तो कैलकुलेशन अगर आपको आती है तो काफ़ी इजी रहेगा आपका ये। क्लियर हुआ। चलो, तो क्या बोल रहा है, एक बॉल को हमने जेंटली ड्रॉप किया 20 मीटर की हाइट से। सपोज ये 20 मीटर है, यहाँ से मैंने एक बॉल को छोड़ा। अब ध्यान से देखो, जब ये मेरे हाथ में है तो क्या ये मूव कर रही है, आंसर है नहीं। तो इनिशियली इसकी स्पीड कितनी हुई, 0 मीटर पर सेकेंड, यानी यू यहाँ पे क्या रहेगा, 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ। चलो हाइट लिख लेते हैं, हाइट कितना हुआ, 20 मीटर। ठीक है, इनिशियली स्पीड कितनी है, जब मैंने उसको हाथ में पकड़ा हुआ है तो इनिशियली इसकी स्पीड है 0 मीटर पर सेकेंड। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे काफी बच्चे गलती करते हैं, जोश में क्या लिखा हुआ है, इफ इट वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो रटता है ना, दिमाग से नहीं पढ़ता है, जो रटता है वो क्या करेगा, वेलोसिटी को लिख देगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसने देख लिया क्वेश्चन में वेलोसिटी है, वेलोसिटी के बाद एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं अगर हम, एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर 10 के बाद क्या लिखा हुआ है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है ना, इट मीन्स आपको ये क्या गिवन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन गिवन दिया हुआ है। और देख लो क्या बोला है, वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट, डेफिनेशन क्या थी एक्सेलरेशन की, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वही तो लिखी हुई है ये लाइन कि जो आपकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है ना, इंक्रीज कर रही है, चेंज हो रही है, इट मींस क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो आपको ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या पूछा है, व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछी है, एंड आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, आपसे टाइम भी पूछा है। तो कर लेते हैं, जैसा कि अभी हमें आता नहीं, हम तीनों की तीनों इक्वेशन लिख लेते हैं। v इक्वल टू यू प्लस 80, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, अब क्योंकि ये स्पेस में हो रहा है तो हम इसको g कर लेते हैं, a को g कर लेते हैं, s को h कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ भी s को h कर लेते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, बार बार बोल रहा हूँ, जब हम हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं सरफेस पे तो वो डिस्टेंस रहती है, एक्सेलरेशन रहती है, लेकिन जब हम स्पेस में मूव करते हैं तो डिस्टेंस किस में कन्वर्ट हो जाती है, हाइट में, एक्सेलरेशन किस में कन्वर्ट हो जाती है, ग्रेविटी में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। अब ध्यान से देखो, आपको क्या निकालना है, v निकालना है। इस वाले फॉर्मूले पे आओ, आपको v निकालना है। आपको क्या u दिया है, दिया है। क्या आपको एक्सेलरेशन दी है, दिया है। क्या आपको टाइम दिया है, नहीं दिया। तो आपका ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि दो अननोन हो गए। अब इस वाले में आ जाओ कि आपको हाइट दी है, u दिया है, टाइम दिया है, नहीं दिया, एक्सेलरेशन दी है, टाइम दिया है, नहीं दिया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ टाइम वाला हमारे पास, टाइम वाली क्वांटिटी नहीं है इस फॉर्मूले में, बाकी सारी क्वांटिटी हैं। तो आप ये वाली क्वांटिटी से यूज कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। तो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से मैंने स्टार्ट किया। h कितना है 20, u कितना है 0, 0 मल्टीप्लाई t विल बी 0, हाफ g। अब देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने g को क्या लिया था, -10, है ना।
अब यहाँ पे मैं जी को -10 नहीं लूंगा, यहाँ पे मैं जी को कितना लूंगा, +10 लूंगा। अब काफ़ी सारे बच्चे हो गए होंगे पागल, ये क्या हो रहा है सर, सर आपके मन में तो कुछ भी आ रहा है, आप वही करते जा रहे हो। ऐसा नहीं है। देखो, जब हम वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं ना, तो वेक्टर क्वांटिटी में अगर कोई दो क्वांटिटीज हैं तो उन दोनों क्वांटिटीज की डायरेक्शन हमें देखनी पड़ती है। अगर वो दोनों क्वांटिटीज पैरेलली मूव कर रही हैं एक ही डायरेक्शन में तो प्लस रहेगा, अगर वो एंटी पैरेलल मूव कर रही है तो माइनस रहेगा। तो जब मैंने ये वाला केस किया था, यहाँ पे मैं वेलोसिटीज क्या ले रहा था, प्लस में ले रहा था, लेकिन एक्सेलरेशन कैसी जा रही है, नीचे, एंटी पैरेलल जा रही है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी ऊपर है, अपोजिट डायरेक्शन होगी तो वहां पे माइनस लिया। इस केस में देखो, आपका पेन भी ऐसे मूव कर रहा है नीचे की तरफ, तो वेलोसिटी कहाँ जा रही है आपकी, नीचे जा रही है, एक्सेलरेशन भी कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है, दोनों चीजें पैरेलल जा रही हैं, इसीलिए हमने एक्सेलरेशन क्या लिया यहाँ पे, प्लस लिया। क्लियर हुआ? सॉल्व कर लेते हैं। 20 0 2 से ये गया 5 प्लस 5t², 5 से ये गया 4, स्क्वायर का रूट आ जाएगा t, तो t आ गया आपका 2 सेकेंड। ठीक है, तो हमारा एक पार्ट प्रूव हो गया, t वाला पार्ट प्रूव हो गया हमारा। v निकालना है। अब ध्यान से देखो, पहला वाला ही फॉर्मूला देखो, इसमें भी निकाल सकते हो आप, बट इतना ज्यादा इसको स्क्वायर सॉल्व करने से मतलब नहीं है, बेटर है इस वाले फॉर्मूले में पुट करो, v = u + at। ठीक है, तो v = u + at में देख लेते हैं। v कितना है हमारा, इसमें मैंने आपको क्या बोला था, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी है ना, फाइनल वेलोसिटी नहीं थी, टाइम भी नहीं था, दो अननोन क्वांटिटी थी। अब हमने टाइम निकाल लिया है, अब सिर्फ एक ही अननोन क्वांटिटी बची है v, और वही फाइंड आउट करना, तो बेटर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम। तो v कितना है फाइंड आउट करना है, u कितना है 0, प्लस एक्सेलरेशन कितना है हमारा 10, और टाइम कितना निकला हमारा अभी 2 का स्क्वायर, तो v कितना आ गया 10 × 4, दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका सेकंड वाला क्वेश्चन। क्लियर हुआ? दोनों पार्ट हमने प्रूव कर लिए, तो इजी है, ज्यादा कोई टफ भी नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, हमें ग्राफ दिया हुआ है। देखो, ग्राफ दिया हुआ है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ दिया हुआ है। एक कार ए का ग्राफ है, एक कार बी का ग्राफ है। हमसे क्या पूछा है, विच कार हैज ग्रेटर स्पीड, इनमें से किस कार की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर आपको याद हो, जब मैंने ये ग्राफ्स पढ़ाए थे तो ग्राफ्स में मैंने बताया था, ग्राफ्स को स्टडी करना बताया था। जिन्होंने ग्राफ वाला वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख ले, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। और एग्जाम में ग्राफ वाले क्वेश्चन भी आते हैं, बता देता हूं मैं, आते हैं। क्लियर है? तो मैंने क्या बताया था इसमें, जिसका स्लोप सबसे ज्यादा उसकी स्पीड सबसे ज्यादा। स्लोप, ढलान किसमें सबसे ज्यादा है, अगर मैं किसी चीज को यहाँ पे रखूं, किसी बॉल को रखूं मैं यहाँ पे, इस वाले पे रखूंगा और इस वाले पे रखूंगा, किस केस में बॉल जल्दी नीचे आ जाएगी, तो भैया इस वाले केस में ढलान ज्यादा है। अगर मैं बॉल यहाँ रखूंगा तो फट से नीचे आ जाएगी, यहाँ पे बॉल रखूंगा तो धीरे धीरे नीचे आएगी। ये अपना देसी स्टाइल है समझने का, है ना। तो क्या समझ में आ रहा है, ए वाले जो ग्राफ है हमारा, कार ए का जो ग्राफ है, उसमें स्लोप बहुत ज्यादा है, और मैंने क्या बताया था, जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड भी क्या ज्यादा। तो कार ए हैज अ ग्रेटर स्लोप, दैट्स व्हाई कार ए हैज ग्रेटर स्पीड। ठीक है, कार ए का स्लोप बहुत ज्यादा है ग्राफ का, तो कार ए की स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू कार बी। क्लियर हुआ? तो ये हमारा न्यूमेरिकल पार्ट 2 पोर्शन था। इसमें हमने सारे मतलब जो टफ क्वेश्चंस थे, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, उनको हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो ट्राई करिए न्यूमेरिकल अपने लेवल पे। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है या थ्योरी पोर्शन में किसी में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। तो ख़त्म करते हैं आज का वीडियो यहीं पे।